की बात हो रही है कि सीनस ट्यूमर्स कौन कौन से होते हैं। सीनस ट्यूमर की बात अगर की जाए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, हमारे पास कुछ प्राइमरी ट्यूमर्स हैं और कुछ हमारे पास मेटास्टेटिक ट्यूमर हैं। अभी प्राइमरी ट्यूमर्स कौन से हैं और मेटास्टेटिक ट्यूमर्स कौन कौन से हैं। प्राइमरी ट्यूमर्स 50% प्राइमरी ट्यूमर्स हैं और रिमेनिंग 50% हमारे पास कौन से ट्यूमर्स हैं, मेटास्टेटिक ट्यूमर है। मेटास्टेटिक ट्यूमर्स आप किस तरह आप किस तरह मेटास्टेटिक ट्यूमर का आपका पता चलेगा। मेटास्टेटिक ट्यूमर्स ये वही कहानी है, ये मल्टीपल वेल सर्कमस्क्राइब्ड लीजन्स होते हैं। ये मल्टीपल वेल सर्कमस्क्राइब्ड लीजन्स हैं। कहाँ पर होते हैं? इट इज़ प्रेजेंट ऑन द ग्रे वाइट जंक्शन। ग्रे वाइट जंक्शन में पाए जाते हैं मोस्ट प्रोबेबली मेटास्टेटिक ट्यूमर्स हैं और वेल सर्कमस्क्राइब्ड लीजन्स वगैरह पाए जाते हैं। और ये कहाँ तक चले जाते हैं और मेटास्टाइज हो जाते हैं? कहाँ से आते हैं? लंग से आ सकते हैं, ब्रेस्ट से आ सकते हैं और इसके साथ साथ किडनी से आ सकते हैं। तो ये इन जगह से डिसलोकेट होके यहाँ पर ब्रेन को आ जाते हैं। तो दिस आर मेटास्टेटिक ट्यूमर्स। और जबकि प्राइमरी ट्यूमर्स आर वो ट्यूमर जो अकॉर्डिंग टू सेल टाइप की बेस पे कहा जाता है। लाइक कौन कौन से इसकी टाइप्स हैं? सेल टाइप में अगर मैं बात करूँ तो या तो ये एस्ट्रोसाइट से रिलेटेड होंगे, एस्ट्रोसाइट से रिलेटेड होंगे, या तो हमारे पास मेनिंजोथेलियल सेल से रिलेटेड होंगे। एस्ट्रोसाइट सेल से रिलेटेड या मेनिंजोथेलियल सेल से या इसके साथ साथ एपेंडाइमल सेल से और या ओलिगो, ये डिफरेंट सेल से रिलेटेड हैं और रिस्पेक्टिव ओरिजिन से रिलेटेड हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट से रिलेटेड या हमारे पास सिंपल एक्टोडर्म विच इज कॉल्ड न्यूरो एक्टोडर्म से रिलेटेड होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट प्राइमरी ट्यूबर अकॉर्डिंग टू सेल टाइप, एस्ट्रोसाइट, मेनिंजोथेलियल सेल, एपेंडाइमल सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट या न्यूरो एक्टोडर्म से रिलेटेड पाए जाएंगे। तो दीज आर द प्राइमरी ट्यूमर। अच्छा, अभी मैं बताता हूँ कि चाइल्ड में क्या होता है और एडल्ट्स में क्या होता है। अच्छा, एडल्ट में क्या होता है कि मोस्टली जो सीएनएस के ट्यूमर्स होते हैं एडल्ट में सुप्राटेंटोरियल होते हैं। टेंटोरियम मेम्ब्रेन से ऊपर होते हैं। एडल्ट्स में सुप्राटेंटोरियल होते हैं, जबकि हमारे पास चिल्ड्रन में, छोटे बच्चों में सुप्राटेंटोरियल नहीं होते। छोटे बच्चों में हमारे पास इंफ्राटेंटोरियल होते हैं। सुप्राटेंटोरियल किस में होते हैं? एडल्ट्स में होते हैं और चिल्ड्रन हमारे पास क्या होते हैं? इंफ्राटेंटोरियल पाए जाते हैं। अच्छा, सुप्राटेंटोरियल जो एडल्ट्स में होते हैं इसमें कौन कौन से कॉमन होते हैं? इसमें एक है, उसका नाम है ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म। नंबर 2 दूसरा जो है इसमें आता है, इसका नाम है मेनिंजियोमा, जो एडल्ट्स में नॉर्मल है। तीसरा जो है उसमें उसका नाम है श्वानोमा। तो ये मल्टीफॉर्म मल्टीफॉर्म या मेनिंजियोमा और श्वानोमा ये हमारे पास कहाँ पर होते हैं? एडल्ट्स में होते हैं और सुप्राटेंटोरियल पाए जाते हैं। और जबकि चिल्ड्रन में हमारे पास इंफ्राटेंटोरियल होते हैं। और इंफ्राटेंटोरियल कौन कौन से हैं चिल्ड्रन में? आपने याद रखना है पेम से। नंबर 1 पहला कौन सा है? उसका नाम है पाइलोसिस्टिक एस्ट्रोसाइटोमा। पाइलोसिस्टिक एस्ट्रोसाइटोमा। और दूसरा जो है इसमें आता है उसका नाम है एपेंडाइमोमा। और तीसरा जो है इसका नाम है मेडुलोब्लास्टोमा। तो ये सारी कंडीशन आती हैं पाइलोसिस्टिक, एपेंडाइमोमा और मेडुलोब्लास्टोमा किस में आते हैं? इंफ्राटेंटोरियल होते हैं और ये हमारे पास इसमें पाए जाते हैं। तो दीज ऑल आर द सीएनएस ट्यूमर्स। अभी हम तरतीब से पढ़ते हैं कि मेनिंजियोमा कौन सा है, ग्लायोब्लास्ट मल्टीफॉर्म कौन सा है और श्वानोमा कौन सा है, और इसके अलावा फिर इन्फेंट में जो ट्यूमर्स पाए जाते हैं वो पढ़ते हैं। अच्छा देखें, अभी यहाँ पर जो कॉमन है, जो फर्स्ट एडल्ट्स में है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है ग्लायोब्लास्ट मल्टीफॉर्म। अच्छा, अभी ग्लायोब्लास्ट मल्टीफॉर्म की बात करूँ जो सुप्राटेंटोरियल है, मेन में है, ये क्या होता है? ये एक ऐसा ग्रेड ऑफ ट्यूमर है जो मोस्टली ट्यूमर ऑफ किसका है? एस्ट्रोसाइट सेल का है। दिस इज़ द ट्यूमर ऑफ एस्ट्रोसाइट सेल और मोस्टली एडल्ट्स में पाया जाता है। अराइज कहाँ पर होता है? इट इज़ अराइजेज फ्रॉम द सेरेब्रल
हेमिस्फीयर। सेरेब्रल हेमिस्फीयर में अराइज होता है और ये क्रॉस करता है किसे? इट विल क्रॉस द कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस कोलिसम। कॉर्पस कोलिसम को क्रॉस करता है और एक खास किस्म का लीजन प्रोड्यूस करता है विच इज़ नोन एज बटरफ्लाई लीजन। ये हमारे पास एक लीजन प्रोड्यूस करता है विच इज़ कॉल्ड व्हाट? विच इज़ कॉल्ड बटरफ्लाई लीजन। तो ये बटरफ्लाई लीजन प्रोड्यूस करता है, कॉर्पस कोलिसम को क्रॉस करता है और ये दिस किस्म का लीजन करता है, प्रोड्यूस करता है। एंड दिस ट्यूमर ये वाला जो ट्यूमर है इट इज़ सराउंडेड बाय, ये हमारे पास एक सेल से सराउंड होता है, उस सेल का नाम है सीडो पेलिसाइड सेल्स और या सीडोपेलिसेडिंग्स इसे कहा जाता है। तो ये जितने भी प्रोलिफरेशंस है ट्यूमर सेल्स में, इसके गियर सेल्स आते हैं, सीडोपेलिसाइड सेल्स आते हैं और इसके अंदर ट्यूमर सेल्स जो होते हैं उसमें GFAP टेस्ट पॉजिटिव होता है। तो GFAP पॉजिटिव आता है यहाँ पर किस में? ग्लायोब्लास्ट मल्टीफॉर्म में। ग्लायोब्लास्ट मल्टीफॉर्म एक ऐसा ट्यूमर है जो एस्ट्रोसाइट्स का ट्यूमर है और यहाँ पर सेरेब्रल हेमिस्फीयर इन्वॉल्व होता है और ये क्रॉस करता है कॉर्पस कोलिसम को और बटरफ्लाई लीजन दे देता है और साथ साथ ये सराउंडेड होता है किस सेल से? ये सराउंडेड होता है हमारे पास ट्यूमर सेल से और ये GFAP ये पॉजिटिव देता है। अच्छा, नेक्स्ट जो एडल्ट का ट्यूमर है उसका नाम है श्वानोमा। अभी श्वानोमा हमारे पास नाम से ही जाहिर है ये कौन से सेल का होगा? श्वान सेल्स का है। दिस ट्यूमर इज श्वान सेल्स और इसमें क्या है? उसमें सेरेब्रल हेमिस्फीयर था, उसमें सेरेब्रल इन्वॉल्वमेंट थी। यहाँ पर हमारे पास क्रेनियल और इसके साथ साथ स्पाइनल नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। क्रेनियल और स्पाइनल नर्व की इन्वॉल्वमेंट किस में होती है? श्वान सेल्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है। क्रेनियल नर्व कौन सा है? क्रेनियल नर्व 8 इसमें इन्वॉल्व होता है। कौन सी जगह पर? इट इज़ एट द सेरिबेलोपोंटाइन एंगल। सेरिबेलोपोंटाइन एंगल पर ये क्रेनियल नर्व 8 क्या होता है? इन्वॉल्व होता है, जिससे हमारे पास क्या होगा? लॉस ऑफ हियरिंग होगा, जितने भी ईयर्स के प्रॉब्लम है और इसके साथ साथ रिंगिंग होगी जिसे हम कहते हैं टिनोटाइटस। और ट्यूमर सेल्स यहाँ पर आ तो रहे हैं लेकिन दिस श्वानोमा ट्यूमर सेल्स इज RS100 पॉजिटिव। ये याद रखना है इसके मार्क को कि RS100 पॉजिटिव होता है और ये एक ऐसा बायलेटरल ट्यूमर है जो क्या करता है? एक ऐसा बायलेटरल है जो किस में सीन करता है? हमें नज़र आता है इन न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2। न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2 में भी हमारे पास श्वानोमा की कंडीशंस क्या होती हैं? नज़र आते हैं। तो श्वानोमा श्वान सेल्स में होता है, क्रेनियल नर्व इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, 8 क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट होती है जिससे हमारे पास लॉस ऑफ हियरिंग और टिनाइटस होता है और इसके साथ साथ बायलेटरल ट्यूमर है जो हमारे पास न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2 में इसकी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। नंबर 3 की मैं अगर बात करूँ तो उसका नाम है ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा। ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा किसे कहते हैं? ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा की अगर मैं बात की जाए तो ये हमारे पास एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है। अबाउट व्हाट? दिस ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा इज द मैलिग्नेंट व्हाट? इट इज द मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ ओलिगोडेंड्रोसाइट। ये हमारे पास ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का हमारे पास क्या है? मैलिग्नेंट ट्यूमर है और ये एक ऐसा कैल्सीफाइड ट्यूमर है। दिस इज़ वन ऑफ द कैल्सीफाइड ट्यूमर। ये कैल्सीफाइड ट्यूमर है। कहाँ पर होता है? कैल्सीफिकेशन काज करता है इनसाइड द वाइट मैटर, क्योंकि ये कहाँ पर है? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं, तो ओलिगोडेंड्रोसाइट वाइट मैटर बनाएगा और कैल्सीफिकेशन काज करेगा कहाँ पर? फ्रंटल लोब में। जो फ्रंटल लोब में इसने कैल्सीफिकेशन काज की, इट विल प्रोड्यूस सीजर लाइक सिम्टम्स। तो ये सीजर लाइक सिम्टम्स काज करता है और अगर आप इसकी बायोप्सी करें तो बायोप्सी में हमारे पास फ्राइड एग अपीयरेंस आती है। कौन सी अपीयरेंस? फ्राइड एग अपीयरेंस हमारे पास डेवलप होती है।
ओलिगोडेंड्रोग्लाइकोमा में फ्राइड एग अपीयरेंस, फ्रंटल लोब इन्वॉल्वमेंट है और यहाँ पर सीजर लाइक एक्टिविटीज़ वगैरह डिवेलप हो जाती हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट एडल्ट ट्यूमर। अभी आगे हम बात करते हैं, एडल्ट्स तो पता चल गया हमें, इसके बाद हम बात करते हैं कौन से ट्यूमर्स की। हम बात करते हैं चिल्ड्रंस में जो ट्यूमर है। नंबर 1, चिल्ड्रन में जो पहला ट्यूमर था उसका नाम था पाइलोसिस्टिक एस्ट्रोसाइटोमा। पाइलोसिस्टिक एस्ट्रोसाइटोमा। अब ये पाइलोसिस्टिक एस्ट्रोसाइटोमा कौन सा ट्यूमर है? ये एक ऐसा ट्यूमर है जो कहाँ पर ट्यूमर होता है। ये याद रहें कि श्वानोमा इज अ बिनाइन ट्यूमर, ओलिगोडेंड्रोग्लाइकोमा इज मैलिग्नेंट ट्यूमर, पाइलोसिस्टिक एस्ट्रोसाइटोमा इज द बिनाइन ट्यूमर। ये बिनाइन ट्यूमर है। बिनाइन ट्यूमर ऑफ व्हाट? एस्ट्रोसाइट्स का। जबकि ग्लोबलेस्टोमा मल्टीफॉर्मी जो था वो मैलिग्नेंट था। ये क्या है? ये बेनाइन ट्यूमर है और ये मोस्ट कॉमन सीएनएस ट्यूमर कहाँ पर होता है? चिल्ड्रन में होता है। और कहाँ पर इन्वॉल्व करता है? इट विल इफेक्ट व्हाट? इट विल इफेक्ट सिरेबेलम। सिरेबेलम में क्या करता है? ये सिरेबेलम में सिस्टिक लेजन्स ले आता है और सिस्टिक लेजन के साथ वहाँ पर नोड्यूल्स प्रोड्यूस कर देता है। तो वो नोड्यूल्स प्रोड्यूस करने के बाद, सिस्टिक लेजन प्रोड्यूस करने के बाद ये हमारे पास कॉम्प्लिकेशन चिल्ड्रन में ले आता है। अच्छा, अभी अगर आप इस पर्सन की क्या करेंगे, इस पर्सन की अगर आप बायोप्सी करेंगे तो बायोप्सी भी हमारे पास क्या आएंगे? इसमें हमारे पास रोजेंथल फाइबर्स आएंगे, रोजेंथल फाइबर्स डिवेलप होंगे। इट विल प्रोड्यूस अ रोजेंथल फाइबर जिसमें हमारे पास इट विल गिव अ थिक एसिनोफिलिक प्रोसेस, जिसे हमारे पास थिक एसिनोफिलिक प्रोसेस डिवेलप होंगे। किस चीज़ के? एस्ट्रोसाइट्स के। एस्ट्रोसाइट के थिक एसिनोफिलिक प्रोसेस डिवेलप होंगे किसकी बायोप्सी पे? हमारे पाइलोसिस्टिक एस्ट्रोसाइटोमा में। और एसिनोफिलिक फाइबर आएंगे, एसिनोफिलिक फाइबर्स आएंगे और एसिनोफिलिक ग्रेन्यूल्स आएंगे और वही कहानी है, इसमें BG-FAP पॉजिटिव होगा। तो ये पाइलोसिस्टिक एस्ट्रोसाइटोमा कॉम्प्लिकेशंस है, वो जो हमारे पास बेनाइन ट्यूमर ऑफ एस्ट्रोसाइट है जिसमें सेरेबेलम इन्वॉल्वमेंट होती है, सिस्टिक लेजन आते हैं, नोड्यूल्स आते हैं, रोजेंथल फाइबर्स आते हैं, थिक इजोनोफिलिक प्रोसेस, एस्ट्रोसाइट G-FAP पॉजिटिव वगैरह भी डिवेलप हो जाती है। नेक्स्ट जो है पेम था, उसके बाद है जो दूसरा ट्यूमर्स है उसका नाम है चिल्ड्रंस में इपेंडाइमोमा। अच्छा, इपेंडाइमोमा किस सेल्स में? अभी देखें यहाँ पर नाम से ही जाहिर है ये कौन सा ट्यूमर था? पाइलोसिस्टिक, बेनाइन था। ये हमारे पास मैलिग्नेंट ट्यूमर है। इट इज़ अ मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ व्हाट? ऑफ इपेंडाइमोमा सेल, इपेंडाइमल सेल। इपेंडाइमल सेल्स का ये मैलिग्नेंट ट्यूमर्स है और चिल्ड्रन में दिखाई देता है। और इपेंडाइमल सेल्स कहाँ पर होते हैं? वेंट्रिकल्स में। तो मोस्ट कॉमनली ये फोर्थ वेंट्रिकल्स में पाया जाता है। फोर्थ वेंट्रिकल में जब ये ट्यूमर होगा तो क्या काज करेगा? इट विल प्रोड्यूस अ कंडीशन विच इज कॉल्ड हाइड्रोसीफेलस, जिसे हमारे पास हाइड्रोसीफेलस की कॉम्प्लिकेशंस आएंगी एंड इट विल प्रोड्यूस व्हाट? इट विल प्रोड्यूस पेरीवेस्कुलर स्यूडो रोस्टर। तो पेरीवेस्कुलर वेरिडिस्टोरल की कॉम्प्लिकेशंस वगैरह किस में डिवेलप हो जाएंगे? एपेंडाइमोमा की कंडीशन में हमारे पास डिवेलप हो जाएंगे। तो दिस ट्यूमर एपेंडाइमोमा इज द मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ एपेंडाइमल सेल्स इन द चिल्ड्रन और ये हमारे पास हाइड्रोसेफेलस की कॉम्प्लिकेशंस डिवेलप करेगा। नेक्स्ट जो ट्यूमर है वो हमारे पास आता है मेडुलोब्लास्टोमा। मेडुलोब्लास्टोमा ट्यूमर्स, ये हमारे पास कौन सा ट्यूमर है? दिस ट्यूमर इज मैलिग्नेंट। ये हमारे पास वही कहानी है, ये भी हमारे पास मैलिग्नेंट ट्यूमर है। किसका? मेडुलोब्लास्टोमा इज अ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ व्हाट? ग्रैनुलर सेल्स। ग्रैनुलर सेल्स का क्या है? मैलिग्नेंट ट्यूमर है जो कहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होती है? जिसकी सेरेबेलम मोस्टली इन्वॉल्व होता है और न्यूरोएक्टोडर्म्स की इन्वॉल्वमेंट भी होती है। तो मेडुलोब्लास्टोमा इज़ द मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ ग्रेनुलर सेल्स, जिससे चिल्ड्रन में कॉमन होता है। और अगर हम हिस्टोलॉजी इसको देखें, हिस्टोलॉजी में हमारे पास एक अपीयरेंस आती है, उसका नाम है ब्लू सेल्स, राउंड ब्लू सेल्स आते हैं, राउंड ब्लू
सेल्स आते हैं और वो राउंड ब्लू सेल्स का नाम क्या है? उस राउंड ब्लू सेल का नाम है होमर-राइट रोजेट्स। होमर-राइट रोजेट्स आते हैं, ब्लू सेल्स आते हैं जो प्रेजेंट्स होते हैं। और इसके अलावा अगर हम इसके प्रोग्नोसिस की बात करें, ट्यूमर जो है, ट्यूमर्स रैपिडली ग्रो हो जाता है और रैपिडली ग्रो होने के साथ साथ ये CSF में स्प्रेड हो जाता है, मेटास्टेसिस होती है और इस मेटास्टेसिस का नाम क्या है? ड्रॉप मेटास्टेसिस। जो कहाँ जाती है? जो हमारे पकार्डा एक्विना के थ्रू और मेटास्टाइज हो जाता है, इसका नाम है ड्रॉप मेटास्टेसिस। ड्रॉप मेटास्टेसिस करें तो मेलिग्नेंट ट्यूमर है, ग्रेनुलर सेल इन्वॉल्व है, सेरेबेलम न्यूरोएक्टोडर्म इन्वॉल्व है, होमर-राइट रोजेट्स इन्वॉल्व है, ट्यूमर ग्रो रैपिडली और इसके साथ ड्रॉप मेटास्टेसिस डिवेलप हो जाती है। तो दिस इज मेडुलोब्लास्टोमा। और जो नेक्स्ट है उसका नाम है क्रेनियोफैरिंजियोमा। अच्छा, क्रेनियोफैरिंजियोमा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखें तो क्रेनियोफैरिंजियोमा क्या काज करता है? ये ट्यूमर हमारे पास दिस इज द ट्यूमर ऑफ व्हाट? दिस इज द ट्यूमर ऑफ रैटकिस पाउच। ये रैटकिस पाउच का ट्यूमर है और रैटकिस पाउच का ट्यूमर वहाँ पर जब डिवेलप होगा तब क्या होगा, अभी देखते जाए। तो ये हमारे पास कहाँ पर मोस्टली होता है? चाइल्ड में होता है और यंग में। चाइल्ड और यंग में हमारे पास सुप्राटेंटोरियल होगा और ये जो ही डेवलप होगा रैटकिस पाउच में ट्यूमर्स, इट विल कंप्रेस व्हाट? यहाँ पर ऑप्टिक नर्व पास होती है तो एक ऑप्टिक नर्व को या ऑप्टिक कियास्मा को कंप्रेस करेगा। जो ही ऑप्टिक कियास्मा कंप्रेस हुआ विच विल लीड्स टू बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया। बायोटेम्पोरल हेमिनोपिया कॉम्प्लिकेशन काज करेगा एंड द बायोटेम्पोरल हेमिनोपिया विल लीड्स टू जो हमारे पास साइट डिसऑर्डर्स ले आएंगे। अभी हम अगर एमएच की बात करें, इसकी एमएच की बात करें तो एमएच में क्या होगा? कैल्सिफिकेशंस डेवलप होंगी और ये कैल्सिफिकेशंस विल बी लाइक टूथ लाइक टिश्यू हमारे पास डिवेलप होंगे। किस में? क्रेनियोफैरिंजियोमा में डिवेलप होंगे ये ट्यूमर्स। दिस ट्यूमर इज़ अ बिनाइन ट्यूमर, इट इज़ नॉट मेलिग्नेंट ट्यूमर। ये हमारे पास ट्यूमर रैटकिस पाउच के डेवलप होता है और चिल्ड्रन यंग में होता है, कंप्रेस करता है ऑप्टिक कियास्मा को। बायोटेम्पोरल हेमिनोपिया की कॉम्प्लिकेशंस भी क्रेनियोफैरिंजियोमा। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? एडल्ट्स के ट्यूमर पढ़ चुके हैं और चिल्ड्रन के ट्यूमर्स पढ़ चुके हैं। दिस वाज ऑल अबाउट CNS चैप्टर्स कि इसमें कौन कौन से ट्यूबर्स हैं, इसमें कौन कौन से डिजेनरेटिव डिसऑर्डर हैं, इसमें कौन कौन से हमारे पास ट्रॉमा के डिसऑर्डर्स हैं, इसमें कौन कौन से हमारे पास सीवेस के स्ट्रोक के डिसऑर्डर्स हैं, मेनिंजाइटिस के डिसऑर्डर्स हैं और इसके अलावा हमने इसमें हमारे पास न्यूरल ट्यूब वगैरह के डिफेक्ट्स भी पढ़ लिए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर्स अगले चैप्टर्स में देखते हैं।